आज हम देखेंगे आपका आरोही और अवरोही क्रम। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वो निकाल दिए। आज की क्लास में हम देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम में क्या करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं। जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले, आरोही में आ का मतलब होता है आगे, मतलब जो सबसे बड़ा है उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, ऐसे रखना पड़ता है। तो ये कहलाता है अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ये कहलाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अगला होता है आरोही क्रम। आ मतलब आगे बढ़ना, मतलब एक के बाद हम बढ़ते हैं दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे करके। तो क्या है, ये संख्या क्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हमको आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाना है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या आएगी, इसको कहेंगे आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक, इसके अलावा और भी हम देखेंगे किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना कैसे होता है। चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस दिया है आरोही क्रम, मतलब आगे होता है, हमको आगे बढ़ना है, सबसे छोटी संख्या लिखना है। इसमें सबसे छोटी संख्या खोजना पड़ेगा, कौन सी है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े तक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार तक है, इसको नहीं देखते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े तक। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 571। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 571 हो गया। तो ये बड़े का चिन्ह होता है, ऐसे लगा दें। उसके बाद ये तो 4 अंकों का है, अगला बचा 3 अंक का, ये है तो 847 हो गया। अब इनमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका मतलब हजार के अंक पर जो सबसे छोटा है वो क्या होगा, हमारा सबसे छोटी संख्या। तो हजार के अंक पर 8 है, तो 8320 हो गया। और सबसे लास्ट में बचा हमारा कितना, 9754। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अगर अवरोही क्रम इसी को कहता है तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या को यहाँ पर रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में इसको बताएंगे कैसे करना है। फिलहाल में आरोही को ही देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कैसे है। मतलब इसको, ये अगर 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इसका मतलब एक छोटा है, उसके एक छोटा है, 2 बड़ा है। मतलब 1 और 2 में तुलना करेंगे तो बड़ा कौन है, 2 है। तो इसका, इसलिए इसका मुंह किधर क्या रखा, 2 की तरफ रखा है। तो 2 और 3 में तुलना करेंगे तो कौन बड़ा, 3 बड़ा, तो इसलिए 3 की तरफ इसका मुंह है। और 3 और 4 में कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा, 4 है, तो इसका मुंह 4 की तरफ है। तो ऐसे बनाया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बना देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है बी में, देख लेते हैं कैसे, कितने अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 2 अंक का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 2 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 2 अंक। तो जो 1000 तक है सबसे छोटा, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 9801 के बाद सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उसकी बड़ी क्या होगी, ये हो गया 38,000, ये हो गया 36,000, ये हो गया 25,000। तो सबसे छोटी क्या होगी, फिर 25,000 हो गई, 25,751। उसके बाद उससे छोटी 38,000, 36,000, तो सबसे छोटी क्या होगी 36,501। उसके बाद लास्ट में जो बचा उसको 38,802। ठीक, तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। आ का मतलब आगे बढ़ो, कदम आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है अवरोही क्रम।
अभी जैसे हमने आरोही क्रम किया, तो जैसे हमने 1 2 3 4 लिया, तो ये है हमारा आरोही क्रम, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। अभी क्या करना है, अवरोही क्रम करना है। अवरोही क्रम करना है तो इसको क्या करें, उल्टा कर देते हैं। कैसे करेंगे उल्टा, देखिए 4 इधर आ जाएगा और 4 बड़ा है तो 4 की तरफ 3 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्या हो गया, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन में हो गया, ये वाले में क्या हो जाएगा, गिनना पड़ेगा अंकों को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 5000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 7000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 2 अंकों का 85,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 7,000। तो सबसे छोटी क्या होगी, 5,000, 7,000, 7,000। सबसे छोटी क्या होगी, हमको सबसे छोटी तो हमारा कितना हो गया, 5,000। लेकिन हमको 5,000 नहीं लिखना, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है ना। तो सबसे बड़ी क्या है, इसमें 85,000 है, बाकी सब 1000 तक है, 10,000 से नीचे है। तो ये 7,000 है, ये 85,000 है, ये 7,000 है, ये 5,000। तो 85,000 क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 85,400। ये क्या हो गया, ये हमारा बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या की तरफ ये का मुंह ओपन हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या होगी, ये 7,500 है, ये 7,800, ये 5,000, ये 7,800 बड़ी हो गई, 7,861। उसके बाद उससे छोटी क्या ऊंची हो गई, तो ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, बचा कौन इन दोनों में, 5,000 बड़ा कि 7,000, 7,000 बड़ा, तो 7,500। उसके बाद उससे भी छोटा देखना है, तो एक ही बचा हमारा, उससे छोटा क्या, तो बिना देखे ही लिख सकते हैं 5,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वाला क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह बी वाले में देखना पड़ेगा। तो बी में क्या है, अभी इसको हटा देते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया। बी वाले में क्या है, देखिए अंकों गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000, 45,000, ये सिर्फ हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000। तो ये 92,000, ये 88,000, ये 45,000। तो 48, ये 1,000। 1,000 तो 4 अंक का होगा, ये बाकी 5 अंक है, तो 5 अंक में पहले देखते हैं। तो 45, 88, 92। तो सबसे बड़ा कौन, 92, 92,547 सबसे बड़ा। उससे छोटा 88, 85, 45 से 88,715। उसके बाद उससे छोटा 4,500, 45,321। फिर सबसे छोटा 1,971। ठीक है, ये हमारा हो गया सबसे छोटा। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अव का मतलब पीछे की तरफ बढ़ना, मतलब कदम जो आगे बढ़ाए थे अब वो पीछे चलना है। ठीक, अब देखते हैं क्या है इसमें, प्रसारित रूप देखना है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो आरोही और अवरोही क्रम पर, अब हमको इसको देखना है प्रसारित करना, मतलब इसको हम प्रसारित कैसे लिखेंगे। प्रसारित करने का मतलब जैसे कोई संख्या है, जैसे 23 है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। प्रसारित रूप लिखना है तो इसको लिखने के लिए ये इकाई, ये दहाई, तो इकाई के अंक पर 3 है, 1 बराबर कितना हो गया, 3। और फिर इसी तरह ये क्या है, दहाई के अंक पर है, तो 2 गुणे 10, तो कितना हो गया, 20। जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना मिलता है, वापस से 23 मिलता है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं,
जो अभी इतना काम किया गया ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं स्थानीय मान निकालना या प्रसारित रूप करना। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो कितना भी है उससे नहीं मतलब है, सिंपली इसको लिखना है। सिंपली लिखने के लिए हम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 4 7 5 3 2 0। ये इकाई है, इकाई के अंक पर कितना है 0 1, तो ये कितना हो गया 0। इसे ये कितना है, ये दहाई हो गया, दहाई के अंक पर 2 है, तो हो गया 20, 10 गुणे 2 20। तो ये हो गया हमारा कितना है, सैकड़े के अंक पर है, तो 3 गुणे सैकड़ा है तो 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 300। ये हमारा हो गया हजार के अंक पे, तो हजार हमारा कितना हो गया, हजार के अंक पे 5 है, और यहाँ पे लिखेंगे हजार, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5000। इसी तरह ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 7, ये कितना हो जाएगा 10,000, ये कितना हो गया, ये 70,000। ठीक है, और ये इसके बाद लास्ट बचता है हमारा कितना 4 गुणे 1 लाख इकाई, 1 लाख में कितना 0 5 0, हमारा हो गया 4 लाख। ठीक है, तो इसको हमको इसी तरह से करना है। लेकिन इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन ए में इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, या इन संख्याओं को बॉक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए। ठीक है, हम बॉक्से में इसको बना के लिख सकते हैं, ये इसको बॉक्से बना के डाल सकते हैं। ठीक है, और बक्से में एक और तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे 4 7 5 बक्से में ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे 4 7 5 3 2 0। इसको ऐसे सिंपली बक्से में बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया हमारा बक्से। लेकिन हमको क्या करना है, और फिर में प्रसारित करना था, तो प्रसारित करना है तो सीधे हमने क्या कर दिया, प्रसारित कर दिया। इसको आप बक्से में ऐसे बना लीजिए, उसके बाद इसको प्रसारित करना है, तो मतलब मेनली क्या करना है हमको, ये चीज दिखाना था। आप इस चाहे तो आप ऐसे को ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, लेकिन हमको प्रसारित दिखाना है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, स्थानीय मान निकालना है हमको, इसी को बोलते हैं प्रसारित जो करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, स्थानीय मान। इसमें दिया इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये जो चारों क्वेश्चन दिया है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो देखना है। तो ये तो निकाल सकते हैं आराम से। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 3 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 98 लाख, 3 करोड़ बड़ा है 98 लाख से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 9 करोड़ 73,45,310। तो 9 करोड़, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या तो हमारा 9 करोड़ हो गया। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सबसे बड़ा हो गया। और इसमें सबसे छोटा क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ये लाख तक है, ये दोनों तो करोड़ तक है। ये 9 करोड़, ये 3 करोड़, ये 98 लाख, ये कितना है, ये हमारा 4 लाख ही है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 98, ये 9 करोड़, और सबसे छोटा हमारा 4 लाख। ठीक, और देखिए इनमें से कौन संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भी बता दी, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है,
अब आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, पिछले में बता ही दिए क्वेश्चन में कैसे है। तो सबसे बड़ी संख्या का लिखना पड़ेगा आरोही क्रम के लिए, आरोही क्रम करना है, आरोही क्रम करना है। तो सबसे बड़ी क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा 4 7 5 3 2 0 सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा कितना हो गया 98 9 8 4 7 2 1 5 उसके बाद 3 0 4 5 8 0 9 4 और सबसे लास्ट में क्या बचा हमारा 9 7 6 4 5 3 1 0। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम करना पड़ेगा तो इसी को क्या करेंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 6 4 5 3 1 0 9,76,45,310 सबसे बड़ा। उसके बाद फिर उससे छोटा 3,04,58,094 सबसे उससे छोटा हो गया। उससे भी छोटा क्या है 98,47,215। उससे भी छोटा क्या हो गया 4,75,320। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह अब इसको भी हमको आगे करना पड़ेगा, प्रसारित करना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आगे कैसे प्रसारित करेंगे इसको। लिखते हैं 9,76,45,310। तो जैसे हमने अभी अभी किया इसको वैसे इसको करेंगे। तो 0 × 1 इकाई के अंक पर है तो ये 0, फिर ये दहाई के अंक पर है 1 × 10 हो जाएगा 10। ये हमारा 3 क्या है सैकड़े के अंक पर है 3 × 100 300। और ये 5 हमारा 1000 के अंक पर है तो हो गया 1000। ये हो गया कितना 5000। इसी तरह ये कितना है 4 10,000 पर है 10,000 में 4 0 तो हो गया 40,000। इसके बाद ये कितना हो गया 6। ये हो गया हमारा कितना लाख पे कितना 5 0 1 2 3 4 5 6 लाख हो गया। दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, ये कितना हो गया 7। अब 7 को देखते हैं कितने 10 लाख पर है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो हमारा 7 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2 2 4 2 6। ठीक है, काउंटिंग ऐसे करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। लेकिन हम लिखने के लिए इधर से कर रहे हैं ताकि गलती ना हो। यहाँ से काउंटिंग कर रहे थे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, लेकिन ऐसे नहीं काउंटिंग की जाती है ताकि ये 0 हमारे क्या है सही लग रहे हैं कि नहीं वो देखा जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट हमारा बचता है 9 करोड़। तो क्या है 9 और करोड़ में 0 कितने 7। ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 9 करोड़। तो अगर ऐसे कि नहीं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे मतलब गिनते हैं जैसे हमारी क्या 0 लगाने में गलती ना हो। ठीक, तो ये हमारा इसको ऐसे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये भी क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए। ठीक है, चलिए देख लिया सभी संख्याओं को। इसमें दिया है इन संख्याओं को बॉक्स का प्रयोग करते हुए फिर अल्प विराम का प्रयोग करते हुए लिखिए। इन संख्याओं का प्रयोग बॉक्स में करना है और संख्याओं को लिखना भी है। तो क्या करते हैं, बॉक्स, ये बॉक्स तो आपको सिर्फ सीखने के लिए, जो बॉक्स का प्रयोग कर रहा है बार बार, ये बॉक्स आपको सीखने के लिए, लेकिन मेन क्या है हमारा, अल्प विरामों का प्रयोग करना। तो अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइव 7 2 8 6 4 तो दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। तो 5,27,864। हमको इसमें अल्प विराम का यूज करना है। तो अल्प विराम का यूज करने के लिए नियम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े तक 3 अंक पर लेते हैं, 3 अंक के बाद विराम लगाते हैं। उसके बाद हर दो के बाद, हर 2 अंक के बाद क्या करते हैं, विराम चिन्ह का यूज करते हैं। तो इसमें क्या कैसे करेंगे, 5 2 7 8 6 4। तो सैकड़े तक कितना, 3 अंक ले जाना है, सैकड़े तक कितना, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हमारा क्या होगी, ये एक मिनट, ये हो गया 7, ये 8। तो सैकड़े तक हमको करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद विराम चिन्ह लगाना है। उसके बाद फिर क्या बोला, 2 अंकों के बाद, तो उसके बाद 2 अंक, फिर यहाँ 0, अगर इसके आगे भी 0 0 है, मान लो बहुत सारा 0, तो क्या करेंगे, हर 2 अंक के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। हर 2 अंक के बाद, स्टार्टिंग में 3 अंक के बाद, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला, ऐसे दिया है। फिर इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो आप अपने से कर सकते हैं, इतना बता दिया। अभी आपका जब प्रश्नावली चलेगा और तो उसमें और अच्छे से बताएंगे, उसमें और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस वाले में देख लेते हैं। तो इसमें क्या कितने अंक पर लगेगा, हम इसी क्वेश्चन में ही लगा देते हैं, अभी तो बता भी दिया कैसे करना है। ठीक, देखिए, तो हम क्या करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद कॉमा, हजार, उसके बाद हर दूसरे के बाद कॉमा लगाएंगे, हो गया। ये हो गया सैकड़ा, उसके बाद हो गया, फिर ये सैकड़ा, हर दूसरे के बाद कॉमा लग गया, कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और है दिया है, आपके पास 4 5 6 0 7 और 8 के अंक हैं, इनका प्रयोग करते 6 अंकों की 5 संख्या बनाई है। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम का यूज अभी आपको बता ही दिए। हमको सब 5 अंकों की संख्या बनाना है। 5 अंकों की संख्या आप कोई सा भी बना सकते हैं, 2 तो 4 2 6 अंक है, इनका प्रयोग करते 6 अंकों की संख्या 5 संख्या बनानी है। 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है तो कोई सा भी बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप खुद से इसको करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, आगे देखते हैं। इसमें भी वही है, 4 5 6 7 8 और 9 का प्रयोग करते हैं। 8 अंकों की 3 संख्या बनाना है। पढ़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करना है। अल्प विराम भी बता दिए, सैकड़े तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक 3 अंक का, और उसके बाद हर 2 अंक के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। बता दिया, ये भी आप खुद से करेंगे। 3 अंक की संख्या बनानी है, कितने अंकों का प्रयोग करके 8 अंकों की संख्या बनानी है। आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई सा भी अंक ले लीजिए। कितने, ये नहीं कहा कि छोटी संख्या बनानी है या बड़ी संख्या बनानी है, तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक, इसी तरह इसमें भी है, 6 अंकों की संख्या बनानी है। इसमें कितना दिया है, 3 अंक दिया है, लेकिन प्रयोग करके 6 अंक का बनाना है, तो आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई सा भी संख्या मान सकते हैं। अब आपका आता है प्रश्नावली 1.1। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।